परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे वंदे गुरुवरं गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, जय जी। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम। बंधुओं और बहनों, आज हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं, हर बुधवार और गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। इसमें हम एक साथ 3 संस्थाएं मिलकर कार्यक्रम करते हैं। तो आज भी हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम, और आज का जो टॉपिक बहुत ही एक शानदार टॉपिक, मृत्यु की कला, आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में हमने बहुत सुना है, साइंस ऑफ लिविंग के बारे में सुना है, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में आज तक ऐसा हमने ज्यादा सुना नहीं। तो ये आर्ट ऑफ डाइंग क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बारे में जो बात हम आज सुनेंगे, ये कि सत्य घटनाओं पे आधारित हमारा कार्यक्रम है। तो हमारे साथ पुणे से ज्योतिंद्र जी झवेरी, बहुत ही एक जाने माने ट्रेनर, अंतरराष्ट्रीय लेवल के ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हैं, और वो हमें इस आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में बताने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज्योतिंद्र जी को इनवाइट करें और उनसे पहले उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, बिल्कुल शॉर्ट में इंट्रोडक्शन यस, देंगे, उन्हें इनवाइट करें। यस, यस, यस। धन्यवाद सर, सभी को सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। मैं थोड़ा सफर में हूँ तो ट्रेन में चालू है। डेफिनेटली थोड़ा आवाज कम ज्यादा हो सकता है। तो सभी का पुनश्च मैं हमारे त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो आपको सभी को पता है, हर बुधवार गुरुवार को हमारी जॉइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर हमें सेवाएं देती है। तो आज के इस श्रृंखला में आज के जो विशेष प्रशिक्षक है हमारे, जो पुणे से जुड़े हैं, ज्योतिंद्र झवेरी सर साइंटिफिक मेडिटेशन एक्सपर्ट है और 17 साल से इस क्षेत्र में हमें सेवा दे रहे हैं। तो दुनिया के अलग अलग देशों से भी उन्होंने विजिट किए, मिले हैं, जैसा कि यूएसए, यूएई। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उन्हें इनवाइट किया था है टू मीट द बिल गेट। एट फर्स्ट टाइम जब बिल गेट हमारे इंडिया में आए थे, उस टाइम मिलने के लिए हमारे ज्योतिंद्र सर से उन्हें को उन्होंने इनवाइट किया था। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और जो साइंटिफिक मेडिटेशन सर पढ़ाते हैं वो प्रेक्षा ध्यान पे बेस है, और बहुत सारे अवार्ड भी सर को मिले हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि ऐसे व्यक्तित्व आज विशेष विषय लेके, जो मृत्यु की कला जो है, हमने आर्ट ऑफ लिविंग सुना है लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो मैं जितेंद्र सर का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ, और जोरदार ताली बजा के हम उनका स्वागत करेंगे। और हमारे आनंदमल सेठिया सर जो अभी टूर पे है, एक शादी में है, फिर भी बिल्कुल हमेशा लोगों को सेवा देने के लिए तत्पर होते हैं। तो और हमारी अलका जी भी जो सूरत से है, जो कल्याणम योगा की फाउंडर है, वो भी जुड़ी होंगी, तो कुछ बातें मैडम भी रख सकते हैं। उसके बाद में हमारे आज के जितेंद्र झवेरी सर उनका सेशन शुरू करेंगे। अलका जी श्रृंखला फ्रॉम हमारी कोऑर्डिनेटर है और कल्याणम योगा की फाउंडर है। अलका जी, आप कुछ बात रख सकते हैं, बिल्कुल। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। सभी एक बार फ्रेश होके स्वागत कीजिए। हमें आज बहुत नई बात सुनने को मिलने वाली है। जैसे राजू भाई ने कहा कि सचमुच ये बात बहुत अलग है, और आज आपके सामने बहुत अलग तरीके से इसलिए आएगी
कि ज्योतिन्द्र भाई जी अपने पिताजी का संथारा कितने दिन तक साथ रह के देखा और जो अनुभव आए उसके बारे में बताने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं भी एक बात आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग जैन है वो तो संथारा शब्द जानते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, पर आज कुछ अजैन भी लोग जुड़े तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि संथारा क्या है। मुझे भी नहीं पता था, इतना अच्छी तरह से नहीं पता था जब तक मैंने मेरे सासू जी का संथारा मेरे घर में खुद ने नहीं देखा था और 17 दिन में उनके साथ थी। और एक एक अनुभव मेरे भी ऐसे कि मैं पूरा एक सेशन ले सकती हूँ। तो मैंने सोचा, अरे हम तो जीवन जीने की कला है ये सोच सोच के जीना सीखते, परंतु भगवान महावीर ने तो कहा मृत्यु एक महाकला है। इट्स नॉट अ आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स अ महाकला। बाप रे, ये इतनी बड़ी महाकला सीखना बहुत जरूरी है। जब महाकला सीखेंगे तब पता चलेगा कि जीवन का अंत कितना अच्छा हो सकता है। परंतु वो किनका होता है? जिनके योग में लिखा है, जिनके भाग्य में लिखा है। ये ऐसे नहीं होता। बहुत साधु संत मन में सोचते कि मुझे संतारा लेना है, परंतु आता नहीं है। इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। और दूसरी एक बात मैं आपको बहुत आनंद से और बहुत प्राउड होके कह सकती हूँ जितेंद्र भाई, कि जब ये कोर्ट हाई कोर्ट में इसके केस बहुत चलते हैं, केस चलते हैं कि भाई ये आत्महत्या है। और कोर्ट को बैन करने के लिए बहुत बार एप्लीकेशन ऑर्डर्स हुए हैं। एक बार मेरा सद्भाग्य था कि सोनी टीवी वाले वगैरह जयपुर में आए थे, जहाँ साध्वी कनक श्री जी का चातुर्मास, वो मेरे संसार पक्षीय सगे ननन जी है। तब वो सब बातें हुई और जब उनको पता चला कि मेरे हस्बैंड भी साथ थे, दीपचंद जी, और दीपचंद जी के माँ का संथारा तो हुआ ही, दादी का हुआ, नानी का हुआ। हमारे घर में तो जैसे परंपरा ही है, नानी दादी पड़ नानी सबने संथारे लिए हुए हैं। तो इसीलिए वो सोनी टीवी ने हमें भी इनवाइट किया टॉक शो में। इसका एक टॉक शो था संथारे पर, और कंफर्म भी कोई बताने वाला उनको मिल गए तो वो हमको दिल्ली लेके गए, खुद लेके गए। सोनी टीवी वाले बताए आपको आना ही है। तो मैंने भी बहुत अनुभव किया है। तो आपको पता चलेगा हमारे दो पंथ होते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर इसको संथारा कहते हैं, दिगंबर इसको सल्लेखना कहते हैं। सल्लेखना ऐसा उल्लेख करते हैं। अरे संतारे के पहले क्या करना होता है वो सब पूरा एक प्रोसीजर होता है, और ये पूरा ग्रंथों में दिया हुआ है, पूरा व्यवस्थित दिया हुआ है, कब करना, कैसा करना, किसको, इसकी परमिशन भी लेनी पड़ती है। और कभी कभी गुरु इसको परमिशन भी नहीं देते, कुछ विशेष कारण हो तो। ये इतिहास पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस पर मैं कहना चाहूंगी कि ये जो बात है ये अपने को ज्योतिन्द्र भाई बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं। परंतु मैं कहती हूँ कि लोगों के मन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है संथारे के बारे में। लोग कहते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, आप उनको जबरदस्ती उपवास करवा रहे हैं, आप जबरदस्ती मार रहे हैं, ऐसे भी लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो मैं इस उपलक्ष्य में चाहूंगी, आनंद भाई जी आपको एक फोटो शेयर किया है मैंने, आप एक शेयर कीजिए फोटो कि लोग उसके लिए मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि मोर्चा निकालते, मोर्चा भी निकालते हैं कि भाई नहीं आत्महत्या है, ये बंद करो बंद करो। और फिर वो कैसे आत्महत्या नहीं, उसका एक फोटो भी मैंने आनंद भाई जी को शेयर किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हमें बहुत सारी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमें ज्योतिन्द्र भाई से मिलने ही वाली है। परंतु एक बात कहती हूँ कि एक बहुत सुंदर बुक है इस पर लिखी हुई। ये बुक लिखी है वो जस्टिस टीके टुकाल नाम से, जस्टिस टीके टुकाल नाम के। और उन्होंने अपने किताब में पूरे प्रमाण दिए हैं। प्रमाण के सहित उन्होंने बताया, दूसरी शताब्दी के आचार्य संबंध संबंध भ्रभ ने लिखे हुए जैन ग्रंथ में रत्नरण्य श्रावकाचार, इसका उल्लेख करके उन्होंने पूरा प्रूफ के साथ ये सब बताया है कि संथारा कैसा होता है और संथारे के लिए क्या क्या हो गया है। इसका भी एक ये देखिए, इस तरह संथारे के लिए लड़ाइयाँ चलती है, इस तरह जन बहुत लेडीज व जेंट्स आगे आके बोलते हैं कि नहीं ये संथारा आत्महत्या नहीं, ये आत्म कल्याण है, हमें करने दो। तो ये बहुत, और आपको एक बात मालूम भी होगी, आनंद भाई जी कभी शेयर भी करेंगे कि छोटे मुनि के दीक्षा के लिए भी विरोध करते हैं कि इतने छोटेपन में दीक्षा क्यों देते हैं, इनको क्या समझ में आता है।
तो आनंद भाई जी कभी टाइम मिला तो आप कुमार श्रवण जी का छोटे साल में 8-9 साल में उन्होंने संथारे दीक्षा के लिए अपील किया था। तो उस एज का उनका प्रवचन भी सुनने, व्याख्यान भी सुनने जाता है कि वो बोलते उम्र वाले होते तभी दीक्षा लेते हैं ना, तो सारे उम्र वाले बैठे हुए सामने क्यों नहीं दीक्षा ले रहे, ऐसा पूछ के उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। तो ये फोटो हटा सकते तो देख सकते, इस तरह इस पे बहुत सारी कार्यवाही हो चुकी है। और इसके मुताबिक ये जब व्यक्ति की ऐसे लगे कि अभी कोई इलाज संभव नहीं, मरना तो है ही एक दिन, तो क्यों नहीं इसको महोत्सव बनाए। इसको महोत्सव कहते हैं। भगवान महावीर ने जन्म की तरह मृत्यु को एक उत्सव का रूप दिया है। किस तरह उसका अनुभव हुआ है वो आज ज्योतिन्द्र भाई बताएंगे। मैंने भी सचमुच कहती हूँ, मेरे माँ सासू जी ने भी, मेरे सासू जी ने भी, कोई बीमार नहीं थे, ऐसे बैठे हुए थे, उपवास पचक लिया और बोल दिया कि मेरा उपवास है। अरे उनसे उपवास होता नहीं, क्योंकि वो 82 के भी थे और उनको चाय की बहुत आदत थी। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली थे, बोले क्यों उपवास करवाया उनको। मैं बोले अरे वो सुन ही नहीं रहे। बोले नहीं नहीं, दूसरे दिन आप उनको पारना करवा दो। और दूसरे दिन उठे तो बोले मैंने तो दूसरा उपवास पचक लिया। मेरे हस्बैंड आए और तीसरे दिन बोले, तो बोले मैंने संथारा ले लिया। वो बोले ऐसे थोड़ी संतारा होता है। बोले संतारे की विधि तुमको करनी है, करो, मुझे तो लेना है, मैंने तो ले लिया है। और इतना अच्छी तरह संतारा लिया। और लास्ट एक बात बताऊंगी कि 12वें दिन पे उन्होंने पूछा, वो एक वैकुंठी तैयार होती है उनको लेने के लिए, तो उन्होंने पूछा वैकुंठी तैयार हो रही है क्या। तो ये बोले बिल्कुल तैयार हो रही है मासा। तो बोले क्या मैं देख सकती हूँ वैकुंठी। और मासा मेरे वैकुंठी के पास जाके बैठे थे। सोचो, इतना जागरूक संतारा था उनका, इतना जागरूक संतारा था। बहुत सारी बातें हैं उनकी कि उन्होंने पहले क्या क्या किया, कैसे कपड़े वगैरह सब नए पहनना छोड़ दिया, मेरे को कुछ गहने नहीं चाहिए, केक निकाल के दे दिया। बहुत, मैंने पहली बार ये सब देखा था। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही कि इतना सुंदर विषय ज्योतिन्द्र भाई ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है और वो हमें दिखाने वाले हैं। लास्ट में मैं मेरे मासा का फोटो भी दिखाऊंगी कि वो संथारे के पास में बैठे हुए हैं। तो एंड में जब मैं धन्यवाद की बात करूंगी तब मैं आपको जरूर वो फोटो दिखाऊंगी। मुझे मौका मिला और बताने का जो चांस दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो ये विषय आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, जानना है और रोज सोते टाइम प्रार्थना करने की है, भगवान मुझे भी संलेखना संथारा आए, ऐसा कुछ करे। और कुछ लोग ये भी करते कि रात को सोते टाइम संथारा पच सकते, कि रात में भी कुछ हो गया तो सुबह हम, और सुबह उठ को पच छोड़ते, ये भी करते हैं लोग। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे, आनंद भाई जी भी जुड़े, इतने व्यस्तता में जुड़े, तो वो भी बात कर सकते हैं। और उसके भाई ज्योतिन्द्र भाई जी को हम ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर बातें आपने बताई। हमारे जैन धर्म में तो इसके बारे में, जो जैन धर्म में मान्यता है तो जानते ही हैं, लेकिन अदर जैन समाज में जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही एक शानदार मौका है इस कला के बारे में जानने का, समझने का। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जतिंदर जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ज्योतिंदर जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। ज्योतिंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ओम अरहम। ओवर टू यू। परम सद्य आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मित्रों, आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी मेरे पिताजी की है। आप चाहे तो थोड़ा नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि ये जो कहानी है ये हमें एक रोड मैप बनाने के लिए उपयोगी हो सकती है। मैप होता है नक्शा। हमको आज तो कहीं जाना है तो हम जीपीएस में डाल देते हैं, चल जाता है कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा और माइलस्टोन मिल जाता है, कहाँ हमें मतलब मुकाम करना है, रुकना है वगैरह। तो हम एक जिंदगी का रोड मैप बनाए। होमवर्क, क्या आपने एक रोड मैप बनाया है? आज हम
फरवरी 2024 में है। फरवरी 2025 में आप कहां पर होगे, ऐसा एक रोड मैप, आप कहां पहुंचना चाहते हो, वो लक्ष्य सामने होना बहुत जरूरी है। यात्रा है, यात्रा है तो हमें मैप, रोड मैप से यात्रा करेंगे तो लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। नहीं तो कभी इधर चले कभी उधर चले। तो ये जो कहानी है ये मेरे पिताजी जेठा भाई की है। जेठा भाई भुज कच्छ में पैदा हुए और वहां से मुंबई आ गए। महावीर जैन विश्वविद्यालय एक कॉलेज में, वहां पर स्कॉलरशिप पे पढ़े। पैसे तो नहीं थे तो मुंबई में रहना तो कॉस्टली होता है, और महावीर जैन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और वहां कंपलसरी कुछ जैन के कुछ क्लासेस भी होते थे, तत्व ज्ञान के और फंडामेंटल कुछ। वहां पर पढ़ने के बाद इंजीनियर बने और एक कारखाना शुरू किया। ये कारखाना था मोटर और ट्रांसफॉर्मर बनाने का। और ये 1946 27 जून एक कारखाना जो बनाया, इसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड, भारत बिजली। और जर्मनी में जाके सीमेंस कंपनी से कोलेबोरेशन किया। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में ऐसी बड़ी कंपनी सीमेंस कंपनी के साथ कोलेबोरेशन करना एक बहुत बड़ी बात थी। मैं ये बता रहा हूं क्योंकि उसका बैकग्राउंड अगर हम जाने और समझे तो हमें ये भी समझना आसान हो जाएगा कि आगे उन्होंने कैसे जिंदगी में रोड मैप बनाया था। भारत बिजली लिमिटेड में जब काम कर रहे थे तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में उसको विश्व पितामह ऐसा करके फाइनेंशियल एक्सप्रेस में हेडलाइन आ गई 1971 में। ही इज अ पायोनियर इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। 32 साल तक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। फिर 1978 में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो आचार्य तुलसी के दर्शन करने आए। वो समय आचार्य श्री गुरु, और उन्होंने आचार्य श्री के साथ बहुत डिस्कस भी किया था, कुछ जैन तत्व ज्ञान के बारे में भी जाना, अभ्यास किया। हमारे 6 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं। महेंद्र मुनि नंबर 3, तीसरे नंबर के भाई, और एक सिस्टर। तो दीक्षा लेने के पहले आपको पता है मेरे बड़े भाई महेंद्र मुनि ने दीक्षा ली है 17 अक्टूबर 1957 में, जब मेरे पिताजी 46 ईयर्स के थे। तो जब दीक्षा लेने की बात हुई तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने जेठाभाई मुनि महेंद्र परिवार को बुलाया कि भाई क्यों दीक्षा ले रहे। तो वो चर्चा हुई, मुनि महेंद्र ने उसको समझाया और दीक्षा की परवानगी दे दो, ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया। तो ये थोड़ा आध्यात्मिक बैकग्राउंड था। दीक्षा लेने के बाद आपको पता है महेंद्र मुनि ने बहुत अच्छे से किताबें लिखी, पिताजी ने भी किताबें लिखी, खास करके इंग्लिश में इसका अनुवाद किया। तो अब ये एक बार हम देखते हैं कि रिटायर होने के बाद गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने पूछा अभी क्या करना चाहते हो, अभी रिटायर हो गए हो,
निवृत्त होने के बाद आप क्या करना चाहते हो? तो उसने बोला, गुरुदेव बताओ क्या करना है, हम ये प्रोग्राम करेंगे, वो प्रोग्राम करेंगे। तो वो तो डायनेमिक थे, बहुत ही मतलब एक्टिव लाइफ थी उसकी। तो बोलो क्या प्रोग्राम करना है? गुरुदेव ने बोला, आप आंख बंद करके बैठो। क्या ऐसा भाई बैठ नहीं सकता? आंख बंद करके बैठने की बात करते हो आप कुछ कार्यक्रम करेंगे ना? नहीं, आप ध्यान सीखो। तो अभी गुरुदेव ने बोला ध्यान सीखो, तो ठीक है चलो। तो उन्होंने आंख बंद करके बैठने की शुरुआत की, ध्यान सीखने की। और इतना अभ्यास किया कि लोगों को सिखाने का शुरू किया। हंड्रेड्स ऑफ शिविर किए ऑल ओवर इंडिया, प्रदेश में। और प्रेक्षा ध्यान के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करके उसका जो वैज्ञानिक पहलू है वो सामने लाए। फिर आपको पता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ, ये जो प्रेक्षा ध्यान के जिसने आविष्कार किया, डिस्कवर किया और हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो ये बैकग्राउंड था उसका। उन्होंने किताब ली है, शायद आपको कहीं मिले तो, न्यूरो साइंस एंड कर्मा, कर्मा थियरी के बारे में और न्यूरो साइंस ब्रेन। ये एक यूनिक किताब है, जेठाभाई ने इंग्लिश में लिखी है, न्यूरो साइंस एंड कर्मा। जैन विश्व भारती लाडनू में मिल जाएगी। और ऐसी कई सारी किताबें लिखी है। और पूरे भारतवर्ष में वो शिविर करते थे, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का शिविर। और कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता था। और मैंने देखा, मैं भी साथ में जाता था असिस्टेंट होके, और मेरे को भी सीखने को मिला। लेकिन मैंने देखा कि एट द एज ऑफ 70 years वो बहुत ही डायनेमिक, शिविर के लिए इतना ट्रैवल करना, और लाइक अ यंग बॉय वो बहुत अच्छे से जिंदगी में प्रवास कर रहे थे। एक समय जब उसकी 79th बर्थडे थी, 79th बर्थडे, तब उन्होंने एक बार डिसाइड किया 18 अप्रैल 1989 को कि जब मेरी बॉडी का कोई यूजफुल पर्पस नहीं रहेगा, कोई उपयोग नहीं रहेगा, तो मैं संथारा करूंगा। और ये उन्होंने डिसाइड करने के बाद परिवार को और मित्रजन को भी शेयर किया कि मैं संथारा करने वाला हूं। कभी, अभी नहीं, जब भी मेरी बॉडी को ऐसा मेरा कोई यूज ना हो, कोई उपयोग ना हो, तब मैं संथारा करूंगा। और उन्होंने उपवास करना शुरू किया। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। हमारे शरीर को और मन को तालीम दे सकते हैं। क्योंकि एकदम संथारा करने का, तो आपको पता है, संथारा तो है ये इच्छा मृत्यु, मतलब फास्ट अनटू डेथ। लेकिन डेथ कौन से दिन आएगा, 2 दिन के बाद या 40 दिन के बाद, पता नहीं रहता। लेकिन अगर हम शरीर को ट्रेनिंग देते हैं तो शरीर को भी पता लगता है उपवास क्या होता। 24 घंटा कुछ खाना नहीं है, उसे उपवास कहते हैं। ये शरीर को तालीम मिल जाती है, शरीर को तालीम मिल जाती है। ये ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू कर दिया। और महीने में एक उपवास, फिर थोड़े समय के बाद
एक महीने में 2 उपवास, फिर वीकली, ऐसे धीरे 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 फ्रीक्वेंसी ऑफ फास्टिंग उसने चेंज किया। देखिए, ये बात नोट करने जैसी है। हर कोई उपवास नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मनोबल भी चाहिए, शरीर और विल पावर दोनों की जरूरत है। फास्टिंग इज अ गेम ऑफ विल पावर, और ये विल पावर हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं प्रेक्षा ध्यान द्वारा। तो उन्होंने ऐसे उपवास करना शुरू किया, और साथ में शिविर तो चालू ही थे, सब जगह ट्रैवल करते थे। एक बार 4 अक्टूबर 1993 वो बीमार हुए, कुछ तकलीफ हुई तो हॉस्पिटल में ले गए। मुंबई में रहते थे, मुंबई में सायन में। डॉक्टर अशोक पंजाबी के हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर अशोक पंजाबी ने टेस्ट किया और बोला कि भाई, हार्ट अभी जवाब दे रहा है। हार्ट, हृदय की बीमारी, दिल की बीमारी आपको पता है, एक एज हो जाती है, बाद में शरीर का कुछ अंग कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अभी तो आईसीयू पे रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बहुत कुछ उपचार जो भी होते हैं वो सब किए, आईसीयू में रखा। तो ऑक्सीजन की नली आपको पता है, नाक में, ये सब, और कोई शुगर चढ़ाने का, ये सब शुरू हो गया। एक दिन डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी समय आ गया है, आप सब परिवार को बुला लो। मैं तो पुणे में रहता हूँ, मेरे को बोला पुणे से आ जाओ। हम लोग पुणे से मुंबई गए, सब भाई। और क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी कुछ आवर्स, आई कैन नॉट से कितने घंटे का, लेकिन आपको जो है। तभी जेठा भाई ने डॉक्टर को बोला कि आपने जो करना था कर लिया, जो औषध दवाई जो भी है, जो भी उपचार, डॉक्टर ने बोला कि अभी मेरे हाथ में नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब जेठा भाई ने डॉक्टर को बोला कि फिर मैं घर न जाना चाहता हूँ। डॉक्टर बोला क्या? मैं आपको ये बेड से वो बेड में जाने की परमिशन नहीं दे सकता, आपकी परिस्थिति बरोबर नहीं है। तो बोला आपको जो करने का था आपने कर लिया, अभी जो मेरे को करने है मेरे को करने दीजिए। हम उसे एम्बुलेंस में रख के घर ले गए। वहां जाके उसने बोला कि हम अभी संथारा करेंगे, संथारा करेंगे। और वो समय में श्रमणी जी, गुरु प्रज्ञा जी वहां पर आए, और बाद में साध्वी जी, गौरव यशा जी, साध्वी सोहन कुमारी आए और संथारा पचखाया। ये एक हमारे सामने हुई बात है कि जो आदमी इतना एक्टिव था प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, इतना बड़ा कारखाना, आज वो कारखाना 1400 करोड़ कंपनी है, और उन्होंने संथारा ले लिया। और ओमहरम अशोक जी, ये संथारा लेने के बाद डॉक्टर अशोक पंजाबी 2 दिन के बाद में आए मिलने को। फिर वो फैमिली फ्रेंड, इतने बड़े डॉक्टर थे, लीडिंग सर्जन इन मुंबई, लेकिन बहुत अच्छी पहचान। तो पूछा कि कैसा है, मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ। तो उसने ब्लड प्रेशर, ये सब अपना कार्डियोग्राम वो सब लेते हैं ना, सब लिया।
और उसने क्या बताया, उसने बताया आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो, आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेठाबहन बोला हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। तो कुछ फ्रेंड्स आए, कुछ परिवार के लोगों ने बोला कि अभी संताना का करने की क्या जरूरत है, अभी डॉक्टर ने बोला है आप ठीक हो गए हो, तो ये सब छोड़ दो, अपवास वगैरह क्या क्यों करना है। नहीं, फास्ट अनटू डेथ ये संथारा का एक नियम है, एक पहचान है, एक त्याग है कि मरते तक खाना नहीं खाना। तब तिवेरा संथारा लिया था, पानी पीते थे और बिल्कुल ठीक हो गए। और रोज लोग वहां पर उसको मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे। और जैसे जैसे पता चला लोगों को, तो लोग आते थे मिलने को। और उन्होंने एक और बात की, ये भी एक नोट करने जैसा है, क्योंकि पता नहीं रहता संथारा कितने दिन चलेगा, पता नहीं रहता, लोग आते रहते हैं। तो उन्होंने, लोग जब आते थे तो पूछता था क्या आप कुछ मेरे को देके जाओगे। तो अभी आदमी जो मरने पड़ा है वो बोलता है कुछ देके जाओगे, तो सब लोग बोलते हैं हाँ बोलो क्या चाहिए, क्या क्या हम क्या दे सकते हैं। बोला आप एक त्याग देके जाओ, आप एक अपने मन से आपको जो चाहे वो एक त्याग ले लो। और वहां पर एंट्रेंस में एक किताब रखी थी, बड़ा रजिस्टर, जो भी लोग आते थे अपना नाम लिखते हैं और एक त्याग, एक पचखान, कोई भी एक चीज छोड़ दो। ये मैं मांगता हूं जेठा भाई ने जो भी आए उसके पास त्याग कराए, नो फोर्स। आपको जो, कोई बोला मैं एक दिन के लिए चाय नहीं पीऊंगा, ठीक है, आपको जैसे, किसी ने सिगरेट छोड़ दी, किसी ने तंबाकू खाना छोड़ दिया, ऐसे कितने लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर थे, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के विश्व पितामह। तो वो इंडस्ट्री के लोग, लार्सन एंड टोब्रो, सिमंस, जो बड़ी कंपनियां थे उसके डायरेक्टर, क्योंकि वो फ्रेंड से, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या क्या कर रहे हो, मरने के बाद क्यों करे, वगैरह वगैरह। और ये संथारा चला 20 दिन के बाद में। अभी देखिए, आदमी खाएगा नहीं तो शरीर तो एकदम पूरा स्केलेटन बन जाता है, शरीर में तो कोई मतलब पूरा सिकुड़ जाता है, लेकिन ब्रेन, मेमोरी पावरफुल। वो जो भी लोग आते थे, कुछ लोग तो 30 साल, 40 साल के बाद में पहले बार मिलने आए, उसका नाम बोल के उसके साथ बात करते, उसको याद करते, वो प्रसंग में हम मिले थे, ये हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया में क्रॉसवर्ड पजल आता है, क्रॉसवर्ड पजल, नॉट सो इजी इंग्लिश में, वो सोल्व करते थे, व्याख्यान देते थे, लोग दर्शन करने आते थे, प्रेक्षा ध्यान के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में। इतना कार्यक्रम चल रहा था, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 30 इयर्स, 30 इयर्स, 1 महीना, नो फूड, नो फूड। फिर एक दिन उसे लगा कि अभी समय हो गया है, तो उन्होंने पानी छोड़ दिया, चौगियार, पानी पीना भी छोड़ दिया, प्लेन वाटर पीते थे, तो वो भी बंद कर दिया। और मित्रों, 41 डेज, 41 दिन, 17 नवंबर 93 ही पास्ट अवे, संथारा सिज गया।
41 दिन के बाद ये सत्य घटना है, मेरे सामने घर में देखी हुई है, अनुभव की गई है। ये एक कहानी है जो हमें प्रेरित करती है कि हम एक दिशा बना ले, एक लक्ष्य बना ले। सब लोग तो साधु नहीं बन सकते हैं, दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन संसार में रहते हुए भी जो भी आप काम करते हो, आपकी दुकान है, ऑफिस है, बिजनेस है, कर सकते हो। वो करते करते पैरेलली साथ में लक्ष्य सामने रहे, ये हम एक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। जब संथारा चल रहा था तो वो समय में तो टेलीविजन कुछ नई बात थी, तो टेलीविजन के लोग आए थे इंटरव्यू लेने को। टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूज़पेपर, ऑलमोस्ट ऑल न्यूज़पेपर के लोग इंटरव्यू लेने आए कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और जैसे शुरुआत में बताया आनंदमल जी ने और अलका जी ने, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, तो न्यूज़पेपर वाले और टेलीविजन वाले को तो एक मिल जाता है टॉपिक डिबेट का। और जब ये डिबेट हो रही थी तब उसको पूछा था कि ये क्या कर रहे हो, मरने का डर नहीं लगता? तो मरने का डर भी नहीं लगता और जीने का मोह भी नहीं, न्यूट्रल, मध्यम, न्यूट्रल, रिएक्ट नहीं करते। और ऐसे उन्होंने इंटरव्यू में बताया और सिखाया, दिखाया। और ये फाइनल काउंटडाउन जब चल रहा था तो एक मिड डे पेपर है मुंबई का, बॉम्बे एडिशन, 24 अक्टूबर 93, और वहां पर हेडलाइन आ गई, हिज फाइनल काउंटडाउन। जैसे रॉकेट में उल्टी गिनती होता है, 10, 9, 8, 7, ऐसे फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन टेक ऑफ कभी होगा पता नहीं है। मिड डे ने अच्छा एक आर्टिकल लिखा था। ऐसे बहुत सारे पेपर्स में आए। एट द एज ऑफ 82 ईयर्स, 17 नवंबर 1993 में वो वहां पर से संथारा सिज गया, लेकिन कोई रोया नहीं, नो रोना धोना। इसे हम महाप्रयाण बोल के सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये हमने सिखाया था, हमको बताया था, महाप्रयाण। आचार्य श्री ने और तभी गुरुदेव तुलसी महाप्रज्ञा, इन्होंने मृत्यु का महोत्सव, अशोक जैन लिख रहे हैं, अशोक जैन, थैंक यू। मृत्यु का महोत्सव, तो मृत्यु का महोत्सव ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। और हमारे यहाँ पर हम लोग ने देखा है कि कुछ लोग तो झूठ मूठ का भी रोते हैं, मतलब आके मिलते हैं और जैसे बहुत दुख होता है, कुछ लोग तो पार्टी करते हैं और खाना देते हैं, और ये सब प्रथा चल रही है। मतलब मैं वो डिबेट में नहीं जाना चाहता, अच्छा बुरा या जो है, जो भी है, लेकिन उन्होंने क्या किया ये मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला था कि ये उत्सव होगा और यहाँ कोई रोना धोना नहीं होगा। और ऐसी बात करने वाले जेठा भाई, और सौभाग्य से फॉर्चुनेटली मेरे पिताजी, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या त्याग कर सकते हो और क्या छोड़ सकते हो। एक
दिन के लिए भी। बात है एक दिन की नहीं, बात है त्याग के बारे में सोचने की। अगर वो थॉट प्रोसेस शुरू होती है, अगर वो सोचना शुरू होता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाए। अगर हम ये समझ सकते हैं कि भाई हमें त्याग करना जरूरी है, ये सोचना भी जरूरी है, तो धीरे धीरे उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, मैं थोड़ा समय क्वेश्चन आंसर के लिए भी रखना चाहता हूं। आपका फीडबैक, आपका अनुभव, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो और हम चर्चा भी कर सकते हैं। संथारा के लिए हिम्मत चाहिए, करेज। बहादुर व्यक्ति संथारा ले सकता है, ये कायर का काम नहीं है। आपने शायद सुना होगा, महात्मा गांधी की एक कविता है, हरिनो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर नु काम जोने। ये जो मार्ग है, हरि का मार्ग मतलब पाथ टू निर्वाण, गॉड। सुरानो मतलब करेज, ये कायर का काम नहीं है। जो सुसाइड की बात होती है, अपघात की बात होती है, वो कौन करता है? कायर करता है, कावर्ड करता है, जिसके पास हिम्मत नहीं है। मरना तो सबको ही है, कोई अमर नहीं है, हमको सबको पता है। लेकिन करेज और हिम्मत के साथ अगर हम ये सोचते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कावर्ड नहीं बनना है। मुश्किलें तो आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन एक मार्ग है सुसाइड का, वो हमें नहीं चाहिए। ये पचखंड तो हमें सबको लेना ही चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अपघात नहीं करेंगे, स्वहत्या नहीं करेंगे। ये पचखंड लेना भी बहुत जरूरी है, और शायद गुरुधारणा में लिया भी होगा। लेकिन ये बात करेज की है, ये स्टोरी करेज की है, और करेज के साथ, साहस के साथ जीना, ये भी एक बहुत सीखने लायक। शरीर का साथ कहाँ तक मिलेगा पता नहीं है, इट्स अ जर्नी। तो उसके साथ हम अटैचमेंट ना रखें। हमारे बिजनेस, जो पैसा होता है, उसके साथ में भी थोड़ा अटैचमेंट होता है, लेकिन एक हद तक रहे। पैसा है, नहीं है, या कोई पद मिल गया, कोई मिनिस्टर बन गया, पावर मिल गया, तो क्या होता है, एकदम अभिमान आ जाता है, सर पे चला जाता है ना, इट गोज इन द हेड। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ स्थायी नहीं है। जहां संयोग है वहां वियोग है। तो शरीर का भी हम मोह ना रखे, वही संथारा है। संथारा में हम अपरिग्रह की बात करते हैं, ये मेरा, वो मेरा। तो यहाँ तो परिवार भी मेरा नहीं, और शरीर भी मेरा नहीं है। हाँ, शरीर का हम काम लेंगे, क्योंकि धर्म ध्यान करना है तो शरीर की जरूरत है। उसको भाड़ा दे देंगे, भाड़ा के घर में रहते हैं, भाड़ा के घर में रहते हैं, अपना घर नहीं होता, उसको भाड़ा देना पड़ता है, तो शरीर को खाना पीना भी देंगे, लेकिन अटैचमेंट नहीं। ये मेरा घर है करके हम नहीं रहेंगे। दैट इज संथारा। लेखना, संथारा, इच्छा मृत्यु, जो भी बोलो, बात तो वही है कि हम शरीर का अटैचमेंट ना रखें। पूरी दिशा बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है। और अगर हम ये प्रयाण शुरू कर दिया,
तो महाप्रयाण तक पहुंच सकते। मित्रों, मैं ये भी एक बताना चाहूंगा कि ये उनकी जो जर्नी थी, निवृत्त होने के बाद, इतना बड़ा कारखाना के बाद, निवृत्त होने के बाद सतत गुरुदेव के दर्शन, गुरुदेव महाप्रज्ञ और मुनि महेंद्र, और जो तत्व चर्चा और उसके बारे में जो हमें सीखने को मिलता है। Hundreds of books they have translated in English for today's generation to understand. आज आपको पता है, जो वेस्टर्न कल्चर की जो इन्फ्लुएंस आ रही है पाश्चात्य में, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके पास पैसा है कि दो रोज दारू पियो, कोका कोला पियो, सिगरेट पियो, और ये एडवर्टाइजमेंट द्वारा हमारे जो नई पीढ़ी है, कॉलेज और स्कूल में जो बच्चे हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जैन विश्व भारती में तुलसी आध्यात्म निगम में शिविर होती थी, तो वहां पर एक दृश्य मेरे को याद है। आचार्य तुलसी, महाप्रज्ञा, मुनि महेंद्र और जेठाभाई चार स्टेज पे जो क्वेश्चन आंसर करते थे, डिस्कस करते थे। और अगर हम ये सीखे, थोड़ा समय निकाल ले, पठम दानम तवो दया, पहले ज्ञान फिर धर्म, तो ये भी जरूरी है कि हम स्वाध्याय करें, सीखे, पूछे, डिस्कस करें। एक बात सीक्रेट मेरी बता देता हूं कि मेरे लिए तो जब मैं सिखाता हूं, वो मेरे लिए सीखना होता है। when I teach, I learn, इसलिए मैं सिखाता हूं। तो आप भी और 10 लोग को सिखाइए, बताइए, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट जो रोज आती है, उसके सामने हम लोग सबको मिलके काम करना है। आज ड्रग्स का जो चैलेंज हो रहा है, हुक्का पार्टी, अब नोट करो, हुक्का पार्टी हैज बिकम अ फैशन। जैन कपल आए थे मेरे पास, मेरी बेटी हुक्का पार्टी में जा रही है और बोलती है हुक्का तो कोई व्यसन नहीं है, तंबाकू नहीं है, इलेक्ट्रिक सिगरेट। वो लोग एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, ये तो कोई व्यसन नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, टूथपिक, टूथपिक आपको पता है, दांत को टूथपिक, निकोटाइन टूथपिक है। जब बच्चे घूमते हैं टूथपिक लेके, तो किसी को पता नहीं चलता कि ये टोबैको का सेवन कर रहा है। सिगरेट तो अभी अलाउड नहीं है, निषेध है, तो सिगरेट तो पिएगा तो हाँ सिगरेट पीता है, लेकिन टूथपिक मुंह में रख के घूमते हैं लोग, पता भी नहीं चलता, पेरेंट्स को तो पता भी नहीं है। इसके सामने हमें सब लोग साथ में मिलके आगे बढ़ना है। मैं श्री डांगे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज का सेशन के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया बोलने के लिए। और अलका जी और आनंदमल जी का तो मैं क्या बोलूं, रिकॉर्ड जो गिनेस बुक में रिकॉर्ड किया है, रोज कोई टॉपिक, कोई, ये हम जो ऑनलाइन कर रहे हैं एमपी के फिटनेस क्लासेस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, मतलब ऐसा सब लोग करें, सब लोग हम साथ में मिलके उनका भी साथ दें। मित्रों, एक बात तो हम सब लोग कर सकते हैं, इनके जो वीडियोस है, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, एमपी के फिटनेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट लिखो। जो भी वीडियो आपको पसंद आया नीचे कमेंट लिखो। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, हंड्रेड्स ऑफ स्पीकर्स, सब बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आके गए। किसी ने प्राणायाम के बारे में बताया, किसी ने योग विद्या के बारे में बताया। आप कमेंट लिखते हो ना, तो यूट्यूब उसको प्रमोट करती है। देयर इज एन एल्गोरिदम, वो रोबोट है, एक यंत्र माना हो यूट्यूब में। जब आप कमेंट लिखते हो तो यूट्यूब वो वीडियो को प्रमोट, तो एमपी के फिटनेस क्लासेस का वीडियो लोगों को बताएंगे, यूट्यूब बताएगा।
इतना तो 2 मिनट लगेगा, आप कर सकते हो कि नहीं? हाँ जी, प्लीज प्लीज राइट द कमेंट। तो वो एक बहुत जरूरी है। मैं कुछ समय आप लोग के साथ चर्चा करने में रखता हूँ। आपको कैसा लगा? और कुछ प्रश्न है, हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आनंदमल जी, अलका जी, हम डिस्कस कर सकते हैं ना? जी जी, बिल्कुल पुष्पा जी। डिस्कस डिस्कस तो करना हाँ ही जी चाहिए। तभी जी लोगों को। पुष्पा जी का हाथ हैंड रेज है, तो पुष्पा जी पहले बात करेंगी। ये कुमार जी। शमन जी की बहन है, बहुत अच्छी फीडबैक्स देती है, और बहुत अच्छा नॉलेज है इनका भी। तो हम पुष्पा जी को सुनते हैं। आप अनम्यूट कीजिए पुष्पा जी, अनम्यूट कीजिए, प्लीज। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए। आपका माइक चालू नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ। हो गया। यस। जय जिनेन्द्र सभी को। गुरुदेव, आचार्य श्री तुलसी की 4 लाइनें बहुत अच्छी थी। कब आएगा वह धन्य दिवस, जब अप्रिग्रही बनूंगी मैं। कब आएगा वह धन्य दिवस, घर छोड़ मुनि व्रत लूंगी मैं। कब आएगा वह धन्य दिवस, अनशन आमरण करूंगी मैं। जीने के मोह मोत भय से, बन मुक्त समाधि वरूंगी मैं। तो ये लाइनें हमें रोज याद करनी चाहिए, रोज चितारनी चाहिए, क्योंकि एक दिन करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने जैसे एक दिन खाएंगे तो एक दिन ही सारी चीज खा ले तो सारी ताकत नहीं आएगी। रोज रोज अगर ये चितारना करेंगे, इनको याद करेंगे, तो लास्ट टाइम में शायद अपने भी ये संथारे की या अनशन आमरण की भावना जाग सकती है। बिल्कुल सही, थैंक यू, सो नाइस पुष्पा जी। मैंने भी ये जेठा भाई जवेरी, नथमल जी टांटिया और मुनि महेंद्र मुनि के सानिध्य में मेरा भी काफी रहने का काम मिला, क्योंकि कुमार शमन जी छोटे थे तो उनको मुनि महेंद्र मुनि के पास ही रखा था। तो हम लोग दर्शन करने के लिए जाते तो सहज ही सेवा का सबका मौका बराबर मिलता रहता था। सबसे वाह। पहले कुमार शमन जी को महेंद्र मुनि के पास ही रखा आचार्य श्री ने, क्योंकि उनके बुखार हो गई थी तो गुरुदेव बिहार किए और मुनि महेंद्र मुनि के पास में उनको रखा। बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंदू चीजें जी तो दुग्गड़। हमने बहुत खाई, तृप्ति होगी जब लेंगे संथारा। ऐसा है। हाँ जी। चंदू जी दुग्गड़ बात करेंगे, हाँ उसके जी, बाद चंदू जी। अशोक जी जैन। चंदू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देख लीजिए एक बार, देखो अनम्यूट हो जाएगा। नहीं हो रहा है। चलिए आगे हम हाँ, हो गया, हो गया, आप हो गया, बोलिए। चलिए। हाँ जी, देखिए चंदू जी, कोशिश कीजिए। हो गया। नहीं हो रहा है। हाँ, जय हो गया। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा अभी पुष्पा जी ने बताया ना कि भाई हम रोज भावना, तो ये जो कविता के रूप में तो मेरे को नहीं आता है, लेकिन ये भावना जरूर भाते है कि वह दिन धन्य होगा जिससे मैं अल्प परिग्रही बनूं। वह दिन धन्य होगा जिससे मैं त्याग प्रत्याख्यान करके संसार सलने के साथ अपना जीवन पूरा करूं। तो ये भावना हम रोज भाते हैं। कहते हैं भावना भाते भाते भी एक दिन ऐसा आएगा कि अपन को वो मतलब जरूर मिलेगा। तो ये तीनों भावना मैं भी रोज भाती हूँ कि वह धन्य दिन होगा जिससे अल्प परिग्रही बनूं। वह धन्य दिन होगा जब साधु जीव स्वीकार करूं। वह धन्य दिन होगा जब संतान सल्लेखना करूं। मन में भावना रहती है कि संतान सल्लेखना के साथ मैं अपना जीवन पूरा करूं। बहुत दूसरी बात, धन्यवाद। आपने जो टूथपिक की बताई वो बात समझ नहीं आई। तो टूथपिक का क्या सेंस था? नहीं, टूथपिक के मतलब रूप में सिगरेट आ जाती है। आज अमेरिका में तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है। कॉलेज के बच्चे टूथपिक लेके घूमते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये टूथपिक नहीं है, ये सिगरेट है।
मतलब टूथपिक के ऊपर निकोटाइन टोबैको का ऊपर लेप करके वो लोग बेचते हैं। अशोक जी जय, ठीक है, थैंक यू, ये बात न्यू मिली इंफॉर्मेशन। अशोक जी, यस। जय जिनेंद्र। ज्योतिंदर जी ने अभी बताया कि जब उनके फादर जेठा भाई की तबीयत लास्ट क्षण थे कि भाई डॉक्टर ने भी बोल दिया एक दिन में जा रहे हैं, और जब उन्होंने संतारा किया, मतलब एक जात की तपस्या की, तो उससे अपनी जो एनर्जी है वापस रिकवर हो गई थी। ये बहुत बड़ी बात है। और 41 दिन तक आराम से उन्होंने चलाया, मतलब कि इससे बीमारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक महेंद्र भाई की बात याद आ रही है। जब वो बॉम्बे में थे लास्ट 2 साल में, तब उनकी तबीयत बहुत सुस्त रहती थी। वो एक अशोक भाई कोठारी करके थे, वो हमारे गांव के ही थे। तो जब भी उनको कोई तकलीफ होती तो वो उनको बुलाते थे। तो अशोक भाई बोल रहे थे कि सर आप मेडिसिन और वो तो करते हो ठीक है, लेकिन आप है ना उपवास के ऊपर जाइए, इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो आपके जो भी रोग प्रॉब्लम है ना, उससे आप सॉल्यूशन हो जाएंगे। और लास्ट 1 साल तो काफी आराम रहा था, ऐसा वो बोल रहे थे। जय जिनेंद्र। संगीता जवर और उसके बाद सुशील जय जी श्री बात करें। कृष्ण। वेरी जय गुड, श्री कृष्ण थैंक यू सर, मुझे अशोक जी। संतरा संतरा का मतलब चाहिए था डिटेल से, वो क्या होता है? हाँ जी। संतरा क्या संथारा, होता है? संथारा मतलब जब तक मृत्यु ना आए तब तक खाना नहीं खाएंगे। ओके। खाना छोड़ देना, खाना छोड़ देना, ये संथारा है। उसमें 2 प्रकार है, पानी भी छोड़ देना या पानी पी के लेकिन खाना खाना मतलब कुछ भी अन्न नहीं, नींबू पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। नॉर्मल प्लेन वाटर। तो स- उसको संथारा बोलते हैं। इच्छा मृत्यु मतलब मृत्यु कभी आएगी पता नहीं है, लेकिन हम करेज के साथ, हिम्मत के साथ हम मृत्यु को अवकार देंगे, उसके डरेंगे नहीं। और कोई उसमें अपने को ये रह गया वो रह गया कुछ नहीं, क्योंकि हमको इसको थैंक यू सर। संथारा बोलते हैं। संगीता जी, थैंक एक्चुअली अपने हिंदू वगैरह सभी में ये है। भीष्म, आपको तो मालूम है, उस महाभारत में भीष्म जी ने भी ये इच्छा मरण किया था। और इसको इच्छा मृत्यु शब्द है अपने हिंदी में भी। तो इसे इथेनेशिया कहते हैं। ये मूलतः ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ ईयू, मतलब इनका यूथेनेशिया लिखा हुआ, यूथेनेशिया स्पेलिंग में EUTHANASIA। तो EU मतलब अच्छी, EU मतलब अच्छी, और टेंटोटस मतलब मृत्यु, मतलब अच्छी मृत्यु आने के लिए। पर इसको है ना, वो लोग, बहुत सारे लोग मर्सी किलिंग बोलते हैं, मर्सी किलिंग बोलते हैं। और दुनिया भर में इसकी, पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसकी बात चालू है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते कि जो बहुत बीमार होते हैं और सालों भर बहुत वेदनाएं सहन करते, तो उनके घर वाले अपील करते कि अब हमसे देखा नहीं जाता, तो इनको मतलब नली चलिए तो निकाल दो और इनको मृत्यु आने दो। तो कभी कभी डॉक्टर इसको विरोध करते, कभी कभी कोई भी विरोध करते। तो ये जो इच्छा मृत्यु है, ये परमिशन के लिए गवर्नमेंट के पास भी जाती है। एक तो बहुत बड़ी केस भी हुई है, जज थी, एक लेडी जज थी। उस लेडी जज ने कहा था कि मेरे ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ है जज के द्वारा, तो मुझे इच्छा मरण चाहिए। मतलब इतने सारे केसेस है, अगर आप देखोगे तो भारत में भी इसकी मांग बहुत बहुत हो चुकी है। और बहुत 2005 में ये याचिका भी दर्ज की थी। किसने? बिहार पटना के निवासी तारकेश्वर सिन्हा ने 2005 में राज्यपाल को ये याचिका दी थी कि उनकी पत्नी 2000 से बेहोश है। अब 5 साल हो गए, तो मुझे दया कीजिए और उसको मृत्यु दीजिए। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने किया। पर आपको पता होगा, विनोबा भावे ने खुद इच्छा मरण किया था। विनोबा भावे ने अपने जीने का अधिकार मांगा था और कहा था कि मैं, और इंदिरा गांधी भी उनको समझाने गई थी कि आप क्यों कर रहे हैं, आप देश के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, तो आपको तो ये नहीं, ये मतलब ऐसे। विनोबा भावे के अंतिम दिन में जब उन्होंने इच्छा मरण किया, तो सब पानी का भी उन्होंने त्याग कर दिया था, पानी का भी त्याग कर दिया था। तब इंदिरा गांधी देख गई थी, और पत्रकारों ने भी बहुत कहा, तो इन्होंने सबकी मांग ठुकरा दी। और भावे जो हॉस्पिटल में उनको लेके जाने के लिए लोग पीछे पड़े थे। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भी
स्वेच्छा योग समाधि की विधि से प्राण त्याग किए थे। स्वामी विवेकानंद ने भी ये प्राण त्याग किए थे। महाभारत थैंक का यू तो आप जानते हैं अलका जी, कि ये हाँ बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल शेयर किया। दिस इज रियली नाइस, थैंक यू। यस, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी ओरेगोन राज्य में इसको मान्यता मिली हुई है, नीदरलैंड में भी इसको वैधानिक करार कर दिया है, बेल्जियम में उसको मान्यता मिली है, स्विट्जरलैंड में डॉक्टर की मदद से आप इसको मंजूरी दे सकते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका चल रहा है। तो आइए हम अब सुशील जी को सुनते हैं। बोलिए हाँ, सुशील। सुशील कुमार जी। अनम्यूट ऑप्शन। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप। ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, सुशील कुमार जी, ट्राई टू अनम्यूट। मीनवाइल हम देखिए आप। अनिल अनिल जी बेंगानी को रिक्वेस्ट करेंगे। अनिल जी। हाँ, अनम्यूट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ जी। आपके पिताश्री के बारे में तो गुरुदेव, दोनों गुरुदेव के प्रवचनों में और बार बार उनके बारे में सुना है, उनसे, उनके मुखारबिन से बहुत आता था। आज आपने बहुत नजदीकी से बताया, बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा ना महेंद्र मुनि के बारे में आप एक दो बात बताइए कुछ। महेंद्र मुनि की बहुत बड़ी कहानी है, तो हाँ, और एक बार हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्र उनके मुनि बारे के में। एक छोटी बात बता दूं कि वो एक ग्रेट फिलोसोफर थे और ग्रेट साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट और फिलोसॉफी, ये दोनों में उन्होंने काफी अच्छे से अभ्यास किया। और एक जिक्र अगर करना है शॉर्ट में, तो वो किताब जब लिखते थे तो एक बार एपीजे कलाम सर वो आए थे, और उन्होंने ये किताब कलाम सर को दी कि मैन्युस्क्रिप्ट है, आपका फीडबैक चाहिए। तो कलाम सर लेके गए, वापस आए और बोला कि ये किताब बहुत अच्छी है, मैं खुद इसको विमोचन करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि जैसे कलाम सर महेंद्र मुनि की किताब, ये एनिग्मा ऑफ यूनिवर्स ये बुक जी। मैंने उनकी वो बिजली सचित या अचित वाली बुक बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत हाँ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल जी बात थैंक यू, कीजिए। अनिल जी। थैंक यू। हाँ अनिल जी, जी। जय जिनेंद्र। यस, हाँ जी, ऑप्शन। अनिल जी बेंगानी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, बोलिए। जिनेंद्र। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संथारा करने से नरक ऐसे और तिर्यंत ऐसे कट जाता है, तो क्या ये बिल्कुल सत्य है क्या ये चीज? हाँ, देखिए, जब हम हमारी मृत्यु होती है तो आपको पता है शरीर निश्वर है, मतलब नाश होता है, और आत्मा जो है मतलब नाश नहीं होता। तो आत्मा दूसरे भाव में जाती है, बरोबर है ना? तो उसके साथ में दो शरीर जाते हैं। हमारा जो औदारिक शरीर है, ग्रोस बॉडी, यहाँ रह जाता है, और दो सूक्ष्म शरीर, कर्म शरीर और दूसरा तेजस्वी। तेजस शरीर। कर्म शरीर और तेजस शरीर हमारी आत्मा के साथ अगले भाव में जाते हैं। तीन तीन चीजें है ना। तो कर्म शरीर जो है, ये हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों उसमें साथ में जाते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर जानकारी, बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछे है सबने। बहुत बढ़िया विषय और बहुत अच्छे आज आपने बात बताई। सचमुच महेंद्र भाई के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते ही है कि उनका जो कुछ लाइफस्टाइल था वो तो एकदम मतलब सोचने कितना वैज्ञानिक। मतलब गुरुदेव तुलसी का जो हमेशा सपना था
कि कोरी आध्यात्मिकता काम न आएगी, कोरी वैज्ञानिकता जीवन को प्राण नहीं दे पाएगी, दोनों की प्रीत जुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी। तो ये जेठा जवेरी फैमिली पूरी वैसी है। मैंने इनके अरुण भाई, रश्मि भाई सबको सुना हुआ है। मैं जब बॉम्बे में थी जवेरी भाई, महाप्रज्ञ स्कूल चालू हुआ है वहाँ कालबा देवी में, तो उसके लिए हमें भेजा था, मैं और दीपचंद जी गए थे वो स्कूल चालू करने के लिए। तो तब रश्मि भाई जी का हमारा संपर्क आया हुआ था और उनका लेक्चर हमने रखा हुआ था। तो इनके सभी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो बहन है आशा जी, आशा बेन, मैंने भी उपासक थी और मैं पर्यूषण करने जाती थी, तो मैंने आशा जी के साथ पर्यूषण किया है अंकलेश्वर में। अच्छा। ये मेरा सद्भाग्य है कि भाई इनके परिवार से इस तरह जुड़ने का मुझे भी मौका मिला है। और Very good. ज्योतिन्द्र भाई का भी जब परिचय हो गया पहली टाइम, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला वाह, इनको तो नहीं जानती थी, ये भी अच्छा हो गया। तो इस प्रकार सभी मतलब इनके परिवार के बहुत अब अच्छे। गुरुदेव की और कृपा है। हाँ जी, आगे हम सुचिता जी, समय हो रहा है। सुचिता जी, हाँ जी, सुचिता आइए। जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर जितेंद्र भैया जी, पिताजी के बारे में आपने बताया। सही में मेरी नानी का भी ऐसे ही मृत्यु महोत्सव हुआ था, उनको भी 25 दिन बिना पानी का निकाला। और हम लोगों ने तो बोर्ड भी लिखा था कि यहाँ मृत्यु महोत्सव। अजय आते थे और बोलते थे मृत्यु महोत्सव क्या है, तो पूरा हम डिटेल बता देते। उनका शरीर तो इतना क्रूश हुआ था, लेकिन जो भाव थे इतने निर्मल और शुद्ध थे। और 2 साल पहले मेरे ससुर जी का भी देहांत हुआ, उनको भी मैंने ऐसे ही संतारा के माध्यम से पूरा, जब भी लास्ट समय आया था तो डॉक्टर बोले थे कि अभी हो गया, पानी देना है। मैं उनको एक जैसे कि तीन इसका ऐसे नेम त्याग करवा देती थी कि अभी दवा दी, अभी 1 घंटा कुछ भी नहीं, अभी खाना खाया 3 घंटा कुछ भी नहीं, ऐसे करके उनको पूरा मैंने ससुर जी का 3 दिन का पूरा संतारा किया। जब भी लास्ट समय आया था, डॉक्टर ने बोला कि अभी आधा घंटा ही रह गया, तो हम लोग बोले कि एम्बुलेंस में हम लेके आते। उनकी इच्छा थी कि मुझे संतारा ही करना है, सेलेक्ट नहीं लेना है। तो डॉक्टर बोले कि अभी इनका तो एम्बुलेंस में ही मरण हो जाएगा, तो नहीं ले जा सकते। तो मैंने बोला ठीक है, हमें यहाँ पे चटाई दे दो, चटाई में हम उनको सुलवा के, लास्ट समय चटाई देते हैं, चटाई में सुलवाते हैं, गद्दी और सब छोड़ देते। तो डॉक्टर बोले वो भी समय नहीं है, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो आईसीयू में उन्होंने सेपरेट हमें कॉट दी थी। और सबको मैंने बोला कि मैंने मालूम नहीं कि कैसे मेरे में डेयरिंग आ गया, सबको मैंने बाहर निकाला जो रोते थे उनको, कि रोना नहीं है, उनको संतारा चालू है, आप रोएगा तो उनका फिर उसमें ही अटक जाता है। तो सबने बहुत धीरे से नमोकार मंत्र के साथ किया। फिर मैंने सिस्टर को बोला कि जो है नलियों सब निकालो, मुझे इनको त्याग दिया है। तो पूरा निकाला उन्होंने। फिर 10-15 मिनट इतने शांत उनके, यानी ऐसे बोलने को भी नहीं आ रहा है मुझे, कि शांत समाधि मरण उनको हो गया बहुत सुंदर तरीके से। और सबने साथ दिया, कोई भी बच्चे या उनके मेरे देवर हस्बैंड कोई भी नहीं रोया। मैं बोली बाद में रोना, जो रोना है बाद में, उनके सामने नहीं रो, नमोकार मंत्र देना है। ऐसे मेरे पिताजी का भी ऐसे हो गए, घर में सबका ऐसे ही मरण हो गए। और मैं तो रोज दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ ये तो मैं करती हूँ। और जब भी सोती हूँ 7 के बाद मैं पानी भी नहीं लेती हूँ, सुबह तक मेरा पूरा त्याग रहता है। ऐसे में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल जी फ्यूजन बात हाँ जी, कीजिए। हाँ कमल जी, अनम्यूट करके बोलिए। कनक, अनम्यूट किया है उन्होंने। कनक गोल सर। आज का विषय बहुत अच्छा था मैडम, और इस बारे में हमको भी पता नहीं था, इस संतारा के बारे में क्या होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया। और समाधि और संतारा ये दोनों एक ही है क्या, इसके बारे में मुझे पूछना था। इसके बारे में ना, भारत में इच्छा मृत्यु, समाधि और संतारा, इन तीनों का बहुत अलग अलग भेद भी है। और ये भेद समझने के लिए पहले मृत्यु के भी भेद समझने पड़ते हैं। और मनुष्य की मृत्यु 4 प्रकार होती है। एक तो प्राकृतिक हो जाती है, कई दुर्घटना से हो जाती है, कोई हत्या कर लेता है,
और कुछ खुद व्यक्ति बोलता है कि अब मैं थक गया हूँ, मेरे से ये दवाई नहीं ली जाती, तो मुझे दया मृत्यु बोलते हैं उसको, दया कर लीजिए और मुझे मृत्यु। तो इस प्रकार संथारा जैन धर्म में मान्य है, इसका पूरा साइंस है और वो विधिवत दिया हुआ है, सारे ग्रंथों में इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। और इच्छा मृत्यु के बारे में भी बहुत चलता है, जब विनोबा भावे ने किया है। और आपको पता है कि महाभारत, रामायण, इन सब में इनका वर्णन है। तो ये सब है, आपको थोड़ा डीप में जाके कभी हम इस विषय को लेके एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। मेरे पास एक दो है ज्योतिन्द्र जी, इस पर एक्सपर्ट बोलने के लिए, अगर तैयार हो गए तो मैं बात करूंगी। तो अभी मैं कनक को आमंत्रित, उसका डिटेल्स स्टडी करना। थैंक यू। हाँ जी, कनक कनक गोलछा, कनक गोलछा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कनक, कनक अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को वहां। हाँ, यस, हो गया। जय जिनेंद्र सभी से। आज की क्लास बहुत अच्छी थी, डिटेल्स में बताया। और मैं तो खुद भी डेली रात को सोते समय सागारी संतरा लेके ही सोती हूँ, और सुबह तक मेरा नौकार से रहता ही है, और बोर्ड से भी करती हूँ मैं, डेली का मेरा नियम है। और मैंने मेरे घर में, मेरे ससुराल में, गंगासर में रहती हूँ मैं, और सबसे पहले मेरे घर में, मेरे ससुराल में, मेरे परदादी सासू जी ने 49 डेज का संतरा लिया था। मैंने देखा नहीं, उनको सुना है मैंने मेरे सासू जी से, और बहुत अच्छा था। और एक काला सरप भी उनको दर्शन देने आते थे डेली। और जब उनका संतरा सीजा था तो चंदन की पूरी छत पर पूरे वो बरसात हुई थी। तो पूरी बातें मैंने उन बड़ों से सुनी है। और मैंने मेरे खुद के बड़े पापा, जब फर्स्ट कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, उसके पहले दिन उनका संतरा सीजा था। उनके कैंसर की बीमारी थी, तो डॉक्टर ने उनको उनको मतलब उसका इलाज, मतलब उनको मना कर दिया कि उनकी सेवा करो, उनको घर ले जाओ। तो वो जयपुर से यहाँ आए, गंगास्टर आए। तो वहाँ पे मेरे बुआ के घर में वो रुके थे 3 दिन, 2 दिन उनका संतरा रहा था। तो मैं जब वो यहाँ पे आए थे 1 महीना तक, तो मैं डेली उनको भक्तांबर और धर्म की पूरी ढाले वगैरह सब सुनाती थी, मेरा नित्य क्रम था। तो उनको मैंने देखा है कि वहां पे सीजा था। जब लास्ट टाइम उनका संतरा सीजा था, तो मैं उनके पास नहीं थी, तो मैं घर में सामायिक में थी। और मेरे को एक अच्छी खुशबू आई थी रूम में, कि मेरे को पता भी नहीं था, व्हाट्सएप में तो सारे मैसेज आ चुके थे, मेरे को तो बहुत बाद में पता चला। मैं अपने समाई में थी, समाई करके उठे, मैं अपने घर के काम में लग गई। तो अचानक किसी का फोन आया कि भाई उनका संतरा सीज गया। तो मैंने बोला भाई संतरा सीज गया, तुमने ग्रुप खोल के नहीं देखा? मैंने क्या, भाई मैं तो काम में बिजी हो गई, मैंने नहीं देखा था, मेरे को जाना भी था, तो मैंने फटाफट काम करने के लिए लगी हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को तो, मैं समाई में थी, तो मेरे को एक अच्छा फ्लेवर, एक अच्छी खुशबू आई रूम में। मेरे को ऐसे थोड़ी पता ना था कि उनका संतरा सीज गया, कि नहीं, हाँ उनको संतरा सीज गया। ये बातें मेरे एक को अनुभव नहीं हुई, मेरे एक और रिलेटिव को भी ये महसूस हुआ कि मैं वो भी वहां पे गई नहीं थी, तो वो भी घर पे थी, अपने काम में लगी हुई थी। तो वो भी बोली कि मेरे को भी एक अच्छी एक खुशबू आई कि भाई बहुत ऐसे कभी नहीं आई। बहुत धन्यवाद। समय पूरा होता जा रहा है, तो हम इस बात पे अभी बात करेंगे। और मैंने उनका, हाँ, अभी संपर्क करेंगे कनक जी हम। जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आनंद भाई जी, बिल्कुल आ रही है। अलका जी, अभी कनक ने जो बताया उनके बड़े पापा के बारे में, मेरे सगे मामा जी, मेरे सगे मामा जी है वो। मामा जी छोटी मामा, कनक मेरी मामा छोटी 3 नंबर मामा जी की लड़की है। और हमारा 2 नंबर मामा जी का जो संथारा आया था उसके बारे में बता रही थी। मुझे भी इसके बारे में बहुत अनुभव है। उनके जब वो बीमार थे, मैं हॉस्पिटल में उनसे से मिलने गया था बीकानेर में, तो उनकी भावना थी संथारा की, तो आखिरी में उनकी भावना मतलब उनकी पूरी हुई थी। तो बहुत सुंदर तरीके से उनका भी संथारा हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे उन्होंने बात कही ज्योतिन्द्र जी, मेरे सासू जी का जब संथारा चल रहा था, और वो मैंने बोला ना आनंद भाई जी, मैंने आपको फोटो शेयर किया है कि वो वैकुंठी के पास बैठे, वो दिखाइए। अब जब वो वैकुंठी के पास बैठे और बाद में आए, तो पता है हम लोग जब भी जाते ना, तो वैकुंठी के पास में चंदन की सुगंध आती। तो हम कोई लोग आके बोलते आपने चंदन की लकड़ी यूज की है क्या? अब यहाँ इतनी चंदन की लकड़ी कौन यूज करने वाला है? परंतु वो वही होता है कि जो बहुत, मतलब ये प्योर आत्मा थी, वहां जाके बैठ के उन्होंने वैकुंठी पे बैठना, मुझे लगता है ये बहुत रेयर बात है। आनंद भाई जी, ये फोटो आप शेयर कीजिए प्लीज।
तो वो ऐड करती हूँ मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पहले ज्योतिंद्र भाई को। इतना अच्छा राजू भाई तो हमारे ऐसे विषय मिलते तो बहुत खुश हो जाते और ये प्रोग्राम करते रहते। और आज ज्योतिंद्र भाई ने बहुत ऐसा विषय लिया कि सब लोगों के हृदय को टच कर गया। अब आज इस पे चिंतन चालू हो गया। अब लोग कम से कम रात को संथारा लेके सुन लेने के सोचेंगे, छोटे मोटे भी करेंगे, इसी अपेक्षा के साथ। ये मेरे सासू जी का फोटो है, देखिए। ये बाजू में वैकुंठी दिख रही है आपको, देखिए। और वहां बैठ के उन्होंने पूछा, इसको तो स्वस्तिक लगाते हैं ना, वो नहीं लगाया? तब बोला नहीं, लाडनू से मंगवाया, वो आ रहा है, लगाएंगे। तो मतलब इतने मेरे सासू जी, देखो लग नहीं रहा कि 12वें दिन में है, संथारे के 12वें दिन में वहां जाके बैठे गए थे। तो इस प्रकार हमारे, और हमेशा रोज पूछते थे मेरे ननद जी, साध्वी जी, कनकत्र जी, मेरा संथारा कब आएगा, मेरा संथारा कब आएगा? वो कहते थे जिस दिन योग होगा वही आता है माँ जी, ऐसे कहने से नहीं होता है माँ सा। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आनंद भाई जी, कार्यक्रम समापन की ओर रहना है। राजू भाई ने थैंक्स तो जैन धर्म में अभी सहजोड़े संथारा भी हुआ था। हाँ, सहजोड़े भी एक अद्भुत संथारा था। सजोड़े बहुत सुंदर संथारा हुआ। राइट, चलिए। डांगे सर, कुछ कहना है आपको? डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। बस बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा डिस्कशन। कार्यक्रम का समापन करें आनंद भाई जी। यस, राजू भाई बोलना है तो बोलिए आप, वरना आवाज नहीं आ रही है आपकी राजू जी। और ट्रेन में है, उनकी आवाज कट कट के आ रही है, तो अभी हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, शुरू कर पाता है मैं तो आप आनंदमय हमारे हूँ, जो मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े। हाँ, अशोक जी समापन स्लोगन के साथ। अशोक जी अनम्यूट, अनम्यूट अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक आप यस। अभी पुष्पा जी ने बताया, अपने सजोड़े संथारा लिया, वो हमारे गांव में ही हुआ था। और गुरुदेव महाश्रमण जी के हाथों से वो संथारा लिया और काफी लंबा चला। जेंट्स जो थे पुखराज जी, उनका तो बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उनकी जो मिसेज थी वो एकदम स्वस्थ अवस्था में संथारा हुआ था। और जब कोई भी मृत्यु आती है तो प्राय प्राय आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, और जब संथारा लेते हैं तो उसमें सिर्फ धर्म ध्यान होता है। ओम हरम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम हरम। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद सबको, तहे दिल से धन्यवाद। विशेष करके आनंद भाई जी का, ट्रैवल में करते हुए इतना कर रहे हैं, तो ओम अरहम, ओम अरहम।